Good morning, students. Welcome to the English class. So let's continue the chapter. I wasn't, but if you can do it alone. तो मैंने आपको बताया था लास्ट में कि वो जो है पहले तो कोई उसको उठा नहीं रहा होता है, दोनों में से ना ही है ना ही सदाओ, लेकिन फाइनली जो है सदाओ डिसाइड करता है कि वो उसे उठाएगा और उसको सी में वापस डाल देगा। और वो जब हैना से पूछता है कि तुम क्या उसकी हेल्प करोगे, तो हैना बोलती है कि नहीं, तुम इसे अकेले कर लो, अलोन करो तो ही बेटर होगा। सदाओ हेजिटेटेड अगेन, लेकिन दोबारा सदाओ जो है थोड़ा सा हेजिटेट करता है। द स्ट्रेंज थिंग इज़ ही सेड दैट इफ़ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफ़िकल्टी। अब आगे वो कहता है सदाओ कि अजीब बात ये है कि अगर ये जो मैन होता वो एक होल होता, होल माने कंप्लीट होता है, कंप्लीट का मतलब यहाँ पे मतलब बिल्कुल सही होता, वो इतना जो है ज़ख्मी ना होता, तो मैं इसको टर्न हिम ओवर मतलब मैं इसको जो है पुलिस को दे देता बिना किसी डिफ़िकल्टी के साथ। आई केयर नथिंग फॉर हिम, तो मैं इसकी बिल्कुल भी केयर ना करता, बचाने की कोशिश ना करता, मैं फ़ौरन उसको पुलिस में दे देता। ही इज़ माई एनिमी, क्योंकि ये जो है मेरा एनिमी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था वर्ल्ड वॉर चल रही है और जापान और अमेरिका के बीच में दुश्मनी है, दोनों के देशों के बीच में वॉर चल रही है। तो फिर जापान के सारे लोग अमेरिका के एनिमी हो गए, अमेरिका के लोग जापान के एनिमी हो गए। तो वो ये कहता है, आगे वो बोलता है ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी, सारे अमेरिकन्स मेरे एनिमी हैं, तो इसलिए ये भी मेरा एक एनिमी है। एंड ही इज़ ओनली अ कॉमन फेलो, और ये उनमें से एक कॉमन फेलो है, एक ऐसा मैन है जो एक अमेरिकन है। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज, कितना वो उसे हेट कर रहा है, तो उसको देखते बोले देखो कि इसका कैसा इसका बेवकूफ़ो जैसा फेस है। भले ही उसका फेस जो है अच्छा हो, प्रिटी हो, लेकिन फिर भी वो उसको बोल रहा है कि देखो इसका कैसा फेस है। बट सिंस ही इज़ बाउंडेड, वो कह रहा दे तो मैं देता अगर ये कंप्लीट होता पुलिस को, लेकिन जैसे कि ये ज़ख्मी है, क्योंकि कहते हैं एक ज़ख्मी इंसान को ना मारना चाहिए ना टॉर्चर करना चाहिए, क्योंकि वो जो है एक सिन कहलाता है, एक पाप कहलाता है। और डॉक्टर के लिए तो स्पेशली, डॉक्टर का तो पहला फ़र्ज़ होता है कि कोई भी पेशेंट है मतलब कोई भी इंसान है वो ज़ख्मी है, तो डॉक्टर बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, ना उसके कॉम्प्लेक्शन के लिए ना कॉम्प्लेक्शन का डिस्क्रिमिनेशन करे, ना जेंडर का करे, ना किसी कंट्री का करे, एक डॉक्टर का पहला फ़र्ज़ होता है कि उस पेशेंट को ठीक करे। तो कहते हैं कि लेकिन जैसा कि ये एक वाउंडेड है, तो आगे यू कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हैना सेड, आगे हैना इस चीज़ को कंप्लीट करती है, हाँ, और इसी वजह से कि तुम इसको वापस सी में नहीं फेंक सकते। देन देर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस। फिर आगे जो है ना, आगे बोलती है तो फिर एक चीज़ हम इसके साथ कर सकते हैं, हम इसको अपने घर के अंदर ले जा सकते हैं, ना ही हम इसको सी में डालें, ना ही हम इसको पुलिस में दें। हम एक काम कर सकते हैं कि हम इसको वापस अपने घर में ले जा सकते हैं। बट द सर्वेंट सदाओ इंक्वायर्ड, अब आगे जो है सदाओ बोलते हैं लेकिन सर्वेंट्स का क्या, क्योंकि अगर सर्वेंट्स को पता चल गया और सर्वेंट्स ने पुलिस को बता दिया तो वो तो फंस जाएंगे। तो सदाओ बोलता है लेकिन सर्वेंट्स का क्या। अब आगे जो है ना बोलती है कि वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस एज इंडीड वी मस्ट सदाओ। तो है ना आगे बोलती है कि हाँ, हम अगर सर्वेंट्स अगर कुछ पूछेंगे तो हम सर्वेंट्स को सीधा बोल देंगे कि हमारा जो है यही हमारा एम है, यही हमारी इंटेंशन है कि हम इसको जो है पुलिस को दे देंगे। और एज इंडीड वी मस्ट, इंडीड का मैंने दरअसल, वी मस्ट मतलब हमें ये करना भी चाहिए। सदाओ को बोलती है सदाओ, और हमें ये करना भी चाहिए कि मतलब थोड़े मतलब घर में रख के कुछ टाइम बाद हम इसको पुलिस को दे देंगे, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा जख्मी है तो अभी नहीं देते। वी मस्ट थिंक टू द ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन, क्योंकि हम इसको घर में नहीं रख सकते, क्योंकि हमको जो है चिल्ड्रन की और तुम्हारी पोजीशन का भी तो ख्याल रखना है, बिकॉज ही इज़ अ फेमस डॉक्टर, बहुत फेमस वो सर्जन है, डॉक्टर है, तो उसका भी तो ख्याल रखना है। तो हम एक प्रिजनर ऑफ वॉर जो कि एक एनिमी है उसको हम घर में कैसे रख सकते हैं, रेपुटेशन भी तो कितनी ख़राब हो जाएगी। इट वुड इंडेंजर ऑल ऑफ अस इफ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। पूरा इंडेंजर माने खतरे में ले आएगी ये सब चीज़ें अगर हम इसको पुलिस को नहीं दे देंगे एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, एज अ एनिमी होने के बीइंग अ एनिमी, एक एनिमी होने के नाते। सर्टेनली सदाओ अग्रेड, आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स। तो फिर सदाओ भी कहता है हाँ यही ठीक है, और मैं इसके अलावा कुछ करने की सोच भी नहीं सकता, मैं इसको फाइनली जो है पुलिस में दे दूंगा। 10 अग्रेड, और दोनों जो है अग्री करते हैं इस बात पे। टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, दोनों वो इकट्ठे जो है उस आदमी को, उस मैन को उठाते हैं। ही वॉज वेरी लाइट, बहुत ज़्यादा हल्का होता है जब वो उठाते हैं उसको, लाइक अ फॉल का मतलब बर्ड के जैसे वो हल्का होता है। दैट हैड बीन हाफ स्टार्व्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो कि काफ़ी समय से जो है हाफ स्टार्व होता है, हाफ स्टार्व माने भूखा होता है काफ़ी समय से। अंटिल इट इज़ ओनली फेदर्स एंड स्केलेटन, जैसे कि एक चिड़िया में सिर्फ फेदर्स और स्केलेटन से लगते हैं, तो ऐसे ही वो मैन को कह रहे कि इतना ज़्यादा हल्का है कि इसमें सिर्फ मांस और हड्डियाँ ही, हल्की सी मांस इसका और हड्डियाँ ही नज़र आ रही हैं। सो हिज मैन हैंगिंग
दे कैरिड हिम अप द स्टेप्स एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस। तो वो उसे उठा के लेके जाते हैं, एक ने शायद सर से पकड़ रखा है, एक नीचे से, तो उसके जो आर्म्स है वो लटक रहे हैं नीचे, और वो उसको लेके अपने हाउस में जाते हैं, स्टेप्स चढ़ते हैं, क्योंकि हाउस से पहले थोड़ी सी सीढ़ियाँ होती है, और फिर वो साइड के डोर में से हाउस में चले जाते हैं। दिस डोर ओपन इनटू अ पैसेज। अब वो जो डोर खोलते हैं वो खुलता है एक पैसेज में, एक हल्की सी, एक पैसेज मतलब एक स्पेस होता है, एक गली सी होती है, छोटा सा, गली का मतलब ये नहीं काफ़ी लॉन्ग गली, छोटी सी जो है एक एरिया सा आता है, एंड डाउन द पैसेज, और उस पैसेज के आगे, रास्ते के आगे, दे कैरिड द मैन टूवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम। वो एक ऐसे बेडरूम में लेके उसे जाते हैं जो कि एम्प्टी होता है, खाली होता है। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाउस फादर। वो जो बेडरूम था वो सदाउ के फादर का होता था किसी टाइम, क्योंकि मैंने आपको बताया सदाउ के फादर अब जो है उनकी डेथ हो चुकी है, अब वो नहीं है। एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज, क्योंकि अब उनकी डेथ हो चुकी है तो उस बेडरूम को अब कोई यूज़ नहीं करता है। दे लेड द मैन ऑन द डीपली मेटेड फ्लोर। अब वो उस आदमी को वहाँ पे लिटा देते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो है मैट बने, वही चटाई वगैरह उसमें पूरी बिछी होती है उस फ्लोर में। एवरीथिंग देयर हैड बीन जापानीज टू प्लीज द ओल्ड मैन। हर जो चीज़ वहाँ पे होती है वो बहुत बिल्कुल उस रूम का आगे बता रहे हैं कि वो पूरा जापानीज स्टाइल में वो रूम होता है। हु वुड नेवर इन हिज ओन होम सिट ऑन अ चेयर और स्लीप इन अ फॉरेन बेड। उस ओल्ड मैन के लिए, मतलब क्योंकि वो ओल्ड मैन जब जिंदा थे, सदाओ के फादर जब जिंदा थे, तो उनको जापानीज़ कल्चर से वो बहुत ज़्यादा अटैच थे, तो वो कमरा भी बिल्कुल जापानी, जो भी उसमें चीज़ें थी वो बिल्कुल जापानीज़ ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग थी। और वो उसके फादर ऐसे थे कि वो कभी भी चेयर में या उन्होंने कभी भी बेड में कभी भी वो नहीं सोए, वो हमेशा नीचे ही सोए, क्योंकि वो बिल्कुल अपना जो है जापान ट्रेडिशन को फॉलो करते थे। हैना वेंट टू द वॉल कबर्ड। अब वो हैना जो है जब अंदर रूम में जाती है तो वॉल पे एक कबर्ड होता है, एक अलमीरा होता है, तो वो उसे खोलती है, स्लिट बैक अ डोर, और डोर खोल दिया, एंड टुक आउट अ सॉफ्ट क्विल्ट। क्विल्ट माने रज़ाई, एक सॉफ्ट सी रज़ाई सी वो निकालती है। शी हेजिटेटेड, लेकिन वो रज़ाई को उठाने से पहले, वहाँ पर रखने से पहले उसके ऊपर, तो वो थोड़ा हेजिटेट करती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो, क्योंकि खून में लथपथ है, गंदा हो रखा है, तो वो रज़ाई इतनी जो अच्छी सी है वो ख़राब हो जाएगी। द क्विल्ट वॉज कवर्ड विथ फ्लावर्ड सिल्क। जो क्विल्ट होती है उसमें फ्लावर बने होते हैं जो कि सिल्क के फ्लावर होते हैं, एंड द लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क। और वो जो उसकी लाइनिंग हो रखी होती है वो बिल्कुल प्योर वाइट कलर की सिल्क से हो रखी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल वो जो है क्विल्ट होता है, रज़ाई होती है। ही इज़ सो डर्टी शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस। और वो बोलती है कि कितना गंदा है ये। येस ही हैड बेटर बी वॉश। सदाव अग्रीड। और एकदम से सदाव बोलते हैं कि हाँ अच्छा ये होगा कि इसको हम धो लें, इसको हम साफ़ कर लें, क्योंकि गंदा हो रखा है। इफ़ यू विल फैच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम। अगर तुम मेरे लिए, फैच माने लाना, अगर तुम लाओगे मेरे लिए थोड़ा सा गर्म पानी तो मैं इसको धो दूंगा। आई कैन नॉट बेयर फॉर यू टू टच हिम शी सेड। अब वो एकदम से बोलती है कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम इसको टच करो, मैं नहीं चाहती कि तुम इसको धो, बिकॉज वो एनिमी है, तो वो नहीं चाहती कि जो है सदा उसको टच करे, उसको धोए। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज़ हेयर। अब आगे जो है ना बोलती है कि हमको सर्वेंट्स को बताना चाहिए, क्योंकि उनके घर में सर्वेंट्स हैं काफ़ी, कि ही माने एनिमी, कि ये यहाँ पर है और वो उनको धोएंगे। आई विल टेल यूमी नाउ। यूमी भी उनकी एक सर्वेंट है। वो कहती है ना बोलती है कि मैं अभी यूमी को बताऊंगी। शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट्स, क्योंकि वो बच्चों की देखभाल करती है, लुक आफ्टर करती है बच्चों पे, तो वो कहती है कि तो वो थोड़ी देर के लिए बच्चों को तुम थोड़े मिनट के लिए छोड़ देगी, एंड शी कैन वॉश हिम, और फिर वो ही इसको धो देगी, वाइट मैन को वॉश कर देगी। सदाव कंसिडर्ड अ मूवमेंट। थोड़ा सा सोचता है सदाव, फिर लेट इट बी सो, तो ही एग्रीड। वो कहता है ठीक है हम ऐसे कर लेते हैं। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स। अब वो हैना को बोलते हैं सदाव कि तुम तो यूमी को बोलो और मैं और जो है और सर्वेंट्स को बोलता हूँ कि मतलब जो भी इसका काम करना है, इसको वॉश करना है, इसका जो भी ट्रीटमेंट जो भी देना है हल्का सा, तो वो जो है सर्वेंट्स करेंगे और हम उनको सिर्फ ऑर्डर करेंगे। बट द अटर पैलर ऑफ द मैन्स अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट स्टूप एंड फील हिज पल्स। अब क्या होता है, लेकिन वो जो अटर का मतलब कंप्लीट, वो जो पूरी तरीके से पैलर माने पेलनेस, पीला, क्योंकि उसका शरीर बिल्कुल जो है, उसकी डेथ हुई नहीं है, वो एक डेथ के करीब ही है, बिल्कुल पीला पड़ा हुआ है, उसका खून नहीं है उसकी बॉडी में। और तो जो जब वो, लेकिन वो देखते हैं, जब वो करने ही वाले होते हैं ये सब, मतलब ऑर्डर्स करने वाले होते हैं सर्वेंट्स को, लेकिन जब वो देखता है कि वो जो मैन जो है अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है, बिल्कुल बेहोशी में पड़ा हुआ है, उसका फेस देखता है जो कि बिल्कुल पीला पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले वो स्टूप करता है, मतलब थोड़ा सा झुकता है, एंड फील हिज पल्स, और उसकी पल्स को चेक करता है। वो सोचता है कहीं ये मर तो नहीं गया, इसका मैं चेक कर लेता हूँ। इट वॉज फेंट। बहुत ज़्यादा हल्की पल्स चल रही होती है, फेंट माने बहुत ज़्यादा हल्की, बट इट वॉज देयर, लेकिन पल्स होती है, इसका मतलब ही इज़ अलाइव नाउ, कि अभी भी वो जिंदा है। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट। अब वो क्या करता है, अपने हाथ को अब उसकी जो है कोल्ड ब्रेस्ट उसकी छाती पे रखता है, जो कि ठंडी होती है। द हार्ट टू वॉज येट अलाइव। तो उसे पता चलता है कि अभी भी जो है वो जिंदा है और उसकी हार्ट बीट जो है अभी भी चल रही है। ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन, सदाव सेड।
कंसिडरिंग, सोचते हुए अब वो बोलता है सदाओ कि ये मर जाएगा अगर इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो। द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे। फिर वो खुद ही सोचता है कि क्या ये, मतलब कहने का मतलब है क्या ये ऑपरेशन के बाद भी बचेगा, मतलब वो जो है क्या वो मतलब क्या वो नहीं मरेगा अगर उसका ऑपरेशन भी हो जाए, क्योंकि वो श्योरिटी नहीं है, वो इतना ज़्यादा बुरी हालत में है कि उसको ऐसा लगता है कि अगर इसका ऑपरेशन कर दिया जाए, पहले तो वो सोचते हैं कि इसका ऑपरेशन नहीं करा जाए तो ये पक्का मर जाएगा, लेकिन वो सोचता है क्या ये ऑपरेशन के बाद भी बचेगा। हना क्राइड आउट इन फियर, हना एकदम से चिल्लाती है, कहती डोंट ट्राई टू सेव हिम, व्हाट इफ वी शुड अलाइव। तो अब जो है ना इसके अगेंस्ट होती है कि वो जो है उसका ऑपरेशन ना करे, कुछ भी ना करे। वो कहती है कि बिल्कुल भी इसको बचाने की कोशिश मत करो, व्हाट इफ ही शुड अलाइव, क्योंकि अगर इसका ऑपरेशन कर दिया और ये जिंदा हो गया तो फिर तब तो बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि वो एनिमी है और एनिमी खुद भी कुछ भी कर सकता है, हो सकता है इन पर बैक अटैक कर दे, तो वो जो है इस फेवर में नहीं होती है। What if he should die? सदाओ रिप्लाइड, दोबारा वो बोलता है कि नहीं, अगर क्या होगा कि अगर वो मर जाएगा। He stood gazing down on the motionless man. वो देख रहा होता है उस motionless, क्योंकि वो motionless पड़ा हुआ है, कुछ हिल नहीं रहा है उस man को। This man must have extraordinary vitality और he would have been dead by now. Vitality का मतलब होता है एनर्जी। तो वो आगे बोलता है सोचते हुए, कहता है कि नहीं, इस जो आदमी है इसकी बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी है, क्योंकि इसकी जगह अगर कोई और होता, ये इतनी ज़ख्मी हालत में, इसको गोली लगी है, इसको रॉक्स ने टच कराया, उसके घाव को और ख़राब कराया उस रॉक्स ने जो पानी में थे, सी में थे, तो अभी भी वो बच गया। तो इसका मतलब इस क्योंकि वो तो डॉक्टर है, वो पहचान रहा है, ही कैन फील, वो फील कर सकते हैं कि इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। तो कहते हैं कि अगर इसकी जगह कोई और होता तो ये मर चुका होता। बट देन इफ़ ही वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट 25, और इसको देख के भी लग रहा है कि ये जो है शायद 25 नॉट 25 तक भी अभी ये नहीं पहुंचा, यंग है काफ़ी। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, हना आस्क्स। फिर हना पूछते हैं अच्छा तुम ये कह रहे हो कि ये ऑपरेशन के बाद अगर मर गया तो सदाओ बोलता है येस। हना कंसिडर दिस डाउटफुली, अब हना जो है थोड़ा सा सोचती है, एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर सदाओ टर्न्ड अवे। वो थोड़ा ये सोचती है कि डाउटफुल है, क्योंकि हो सकता है ऑपरेशन के बाद वो बच भी सकता है और वो मर भी सकता है, तो वो थोड़ा डाउट में थोड़ा सोचती है। और जब वो सोच रही होती है तो सदाओ जो है उसके अपना मुंह जो है उस वहाँ से हटा लेता है उसके, और वो टर्न हो जाता है। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, ही सेड। और वो कहता है चाहे कुछ भी हो, कुछ ना कुछ तो उसके साथ करना पड़ेगा, एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश, सबसे पहले तो उसको धोना पड़ेगा, क्योंकि उसको ब्लड इतना लगा हुआ है, उसको गंदा वो इतना हो रखा है, तो उसको पहले धोना पड़ेगा। ही वेंट आउट क्विकली ऑफ द रूम, अब जो है वो क्विकली फटाफट से रूम से बाहर जाता है, एंड हैना कैम बिहाइंड हिम, और हैना भी उसके पीछे आती है। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन, वो चाहती ही नहीं है, वो उसके पीछे क्यों आ जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो उस वाइट मैन के साथ अकेली वहाँ पे रहे। वो इतनी ज़्यादा हेट करती है वाइट मैन से, अमेरिकन से, कि वो नहीं चाहती कि वो वहाँ पे अकेली उसके साथ रहे। ही वॉज द फर्स्ट शी हैड बीन सिंस शी लेफ्ट अमेरिका, वो पहला इंसान था, पहला अमेरिकन था जो उसको मिला था। कब? पहले जब वो वहाँ पे अमेरिका में पढ़ाई कर रही थी तभी अमेरिकन से मिली थी, उसके बाद जब वो वापस आई अपनी पढ़ाई करके, उसने शादी कर ली, उसके बाद वो पहली बार किसी अमेरिकन से मिली थी यहाँ पर। एंड जब अगर वो मिली थी तो वो पहले ही मिली थी उससे जब वो पढ़ाई कर रही थी। ये पहला पर्सन ऐसा था अमेरिकन जिससे वो यहाँ पे मिलती है। एंड नाउ ही सीम टू हैव नथिंग टू डू विद दोज हुम शी हैड नोन देयर। और दूसरी बात वो ये सोचती है कि इसका उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है जिससे वो वहाँ पर मिल के आई है, क्योंकि वो तो उनके साथ कलीग्स थे, उनके टीचर्स थे, लेकिन इसका उनसे कोई लेना देना भी नहीं है, तो वो उसको क्यों पसंद करे। हेयर ही वॉज हर एनिमी, यहाँ पे ये सिर्फ उसका एक एनिमी है, जो कि मिनेस का मतलब होता है थ्रेट, एक डर है, ये लिविंग और डेड, भले ये जिंदा है या मरा हुआ है, लेकिन ये उनका एनिमी है और ये उनके लिए एक खतरा है। शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड, क्योंकि वो बाहर गई है तो वो नर्सरी की ओर जाती है। जो नर्सरी होता है वो चाइल्ड के रूम को भी हम बोलते हैं, नर्सरी पे वो जाती है और चिल्लाती है यूमी, बुलाती है यूमी। बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस, जब वो चिल्ला रही होती है, बोल रही होती है, तो चिल्ड्रन जो है उसके बच्चे उसकी आवाज़ सुन लेते हैं, जो कि इस समय यूमी के पास है। एंड शी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट एंड स्माइल एट देम, तो वो उसको उस कमरे में जाना होता है, बीच में उसके जो है चिल्ड्रन आवाज़ सुन लेते हैं, तो क्योंकि वो उठ जाते हैं तो वो उसको वहाँ पे जाती है बच्चों के पास, एंड स्माइल एट देम, उनके साथ थोड़ा स्माइल करती है और थोड़ा सा खेलती है उनको खुश करने के लिए बेबी के साथ। नाउ नियरली 3 months ओल्ड, अब उसका जो बेबी बॉय है जो वो सिर्फ 3 months का है। ओवर द बेबी इज सॉफ्ट हेयर, वो अपने बेबी के सॉफ्ट बालों को जो है वो सहलाती है। एंड शी मोशन विद हर माउथ, और फिर वो दोबारा यूमी बोलती है और यूमी को बोलती है कम विद मी, यूमी मेरे साथ चलो।
आई विल पुट द बेबी टू द बेड, यूमी रिप्लाइड ही इज़ रेडी। अब यूमी बोलती है ठीक है मैं इस बेबी को पहले जो है बेड में सुला देती हूँ। ही इज़ रेडी, ही इज़ रेडी का मतलब है, मतलब वो जो बेबी है वो रेडी है, रेडी मतलब सोने के लिए बिल्कुल तैयार ही है, तो मैं इसको बेड में सुला देती हूँ। शी वेंट विद यूमी इन टू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी। अब जो वो होती है हैना होती है, वो यूमी के साथ जाती है बेडरूम में, वो जो नर्सरी के बगल में ही है वहाँ पे वो जाती है, एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स, और वो जो है अपने बेबी बॉय को पकड़ के खड़ी हो जाती है अपनी आर्म्स में, वाइल यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट्स ऑन द फ्लोर, और वहाँ पे जो है फ्लोर में वो जो है स्लीपिंग क्विल्ट्स मतलब रज़ाई को वो जो है फैला देती है, एंड लेट द बेबी बिटवीन दम, और वहाँ पे बीच में उस बेबी को रख देती है। देन हैना लेट द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन। अब जो हैना होती है वो जाती है और किचन की वो तरफ वो जाती है। द टू सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम, क्योंकि वो हन्ना से बात करने गई थी उस एनिमी के बारे में, और वो जो सदाओ था वो और सर्वेंट्स के बारे में सर्वेंट्स से बात करने गया था, तो ऑलरेडी अब सर्वेंट्स को पता चल चुका है, उनके मास्टर ने उनको बता दिया है। अब जो ओल्ड गार्डनर होता है, पुराना गार्डनर, हु वाज ऑल्सो हाउस सर्वेंट, जो कि उनके हाउस का सर्वेंट भी होता है, पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप। पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप्स का मतलब होता है टेंशन में वो आ जाता है, वो टेंशन में आ जाता है, और वो बोलता है द मास्टर आउट नॉट टू हील द वोंड्स ऑफ दिस वाइट मैन, ही सेड ब्लंटली टू हैना। अब वो हैना को ब्लंटली माने क्लियरली बोल देता है, ये जो हमारा मास्टर है इसको ये बिल्कुल भी, हमारा जो मालिक है इसको बिल्कुल भी हील माने सही नहीं करना चाहिए, भरना नहीं चाहिए, वाउंड माने जख्म, जख्म को नहीं भरना चाहिए इस वाइट मैन को, क्योंकि वो भी समझते हैं इस बात को कि वो दुश्मन है हमारे। द वाइट मैन आउट टू डाई, और वाइट मैन को मर जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द गार्डनर, गार्डनर के हिसाब से जो है उसको ना उसके मालिक को उसको सही करना चाहिए, जख्म बढ़ने चाहिए, और वाइट मैन को मर जाना चाहिए। फर्स्ट ही वॉज शॉट। अब वो बताते हैं कि कैसे जो है कैसे डेस्टिनी चाहती है कि वो मर जाए, क्योंकि पहले उसकी गोली लगी, देन द सी कॉट हिम, तब उसे, और उसके बाद जो है गोली लगी तो वो भागा, तो उसे सी ने पकड़ लिया, मतलब सी भी चाहती थी कि वो उसको मार दे। एंड वाउंडेड विद हिम विद हर रॉक्स, और सी में जो रॉक्स थे उन्होंने उसको वाउंड कर दिया और जख्मी बना दिया उसके घाव को, जो कि शॉट जब वो उसके गोली लगी थी तो जख्म हुआ, तो रॉक्स ने जो है उसको और जख्मी बना दिया। तो कितने सारी चीज़ें उसे मारना चाहती है। इफ़ द मास्टर हील्स व्हाट द गन डेड एंड व्हाट द सी डेड, तो और अगर जब जो हमारे मालिक हैं वो उसको भर देंगे इस जख्म को, जो कि जख्म गन ने दिया है, जो कि सी ने दिया है, देन दे विल टेक रिवेंज ऑन अस, क्योंकि वो जो है वो पुराने ज़माने के हैं और वो थोड़े से सुपरस्टिशियस हैं, वहाँ के लोग जो सर्वेंट वगैरह हैं सुपरस्टिशियस है, अंधविश्वास में बिलीव करते हैं, तो उन्हें लगता है कि नेचर जो है ये नेचुरल ये चीज़ हो रही थी, गन ने उसे मारने की कोशिश करी, सी ने उसे मारने की कोशिश करी, लेकिन अब अगर उसके मालिक जो है उसको बचाने की कोशिश करेंगे तो सी या नेचर जो नेचर है वो उनसे रिवेंज लेगी, उनसे बदला लेंगी, और उनके साथ बिल्कुल भी सही नहीं होगा, मालिक को इसका नुकसान जो है भरना पड़ सकता है। अब आगे क्या होता है, आई विल टेल हिम वॉट यू से, हन्ना रिप्लाइड कार्टियसली, कार्टियसली माने डिसेंटली, बहुत डिसेंट तरीके से बोलती है कि हन्ना बोलती है कि मैं तुम्हारे जो है उनको मालिक को बताऊंगी तुम क्या क्या बोल रहे हो, बट शी हरसेल्फ वाज आल्सो फ्राइटेंड। उसने बोला तो कि हाँ तुमने जो कहा है मैं तो मालिक को ज़रूर बताऊंगी, लेकिन वो खुद भी डरी हुई है। ऑल्दो शी वाज नॉट सुपरस्टिशियस, वो इसलिए नहीं डरी हुई है क्योंकि वो सुपरस्टिशियस है, उनकी तरह अंधविश्वासी है, क्योंकि उसे लगे कि नेचर जो है मेरे हस्बैंड के साथ कुछ बुरा कर देंगे, लेकिन नहीं, जैसे कि वो ओल्ड मैन है, वो गार्डनर है। कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी, क्योंकि उसे इस बात का डर है, क्योंकि उसे लगता है कि क्या ये सही होगा एक हेल्प करना एक एनिमी को। नेवरथलेस, तो यही आपके बेस यही क्वेश्चन है मेन में, कि यही तो है कि एनिमी की क्या मदद सही करना होगा, हेल्प करना एनिमी, ठीक है। तो इसमें अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी अलग अलग व्यूज़ होते हैं कि नहीं करनी चाहिए हेल्प, किस कोई कहते हैं हेल्प करनी चाहिए, तो आप अपने व्यूज़ आपको पता होंगे कि आपके क्या व्यूज़ हैं। तो ये क्वेश्चन आता है, वो खुद सोचती है कि क्या एक एनिमी की हेल्प करना सही होगा। नेवरथलेस शी टोल्ड यूमी टू फेच द हॉट वाटर, लेकिन फिर भी नेवरथलेस माने फिर भी वो जो है यूमी को बोलती है कि वो हॉट वाटर लेके आए एंड ब्रिंग इट टू द रूम, और उस कमरे में लेके आए वेयर द वाइट मैन वॉज, जहाँ पे वो वाइट मैन है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड आई विल कंटिन्यू द चैप्टर इन द नेक्स्ट पार्ट।